Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub Seeker. शुरुआत में जो अपने क्वेश्चंस वगैरह डाले हुए हैं वो अनसीन प्रोज और पोइट्री का है, ठीक है। वो इजीली आप टाइमली इनको आराम से देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन जो मूल जो ग्रामेटिकल प्लस अन्य जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। हाँ जी, यहाँ से शुरू होता है अपने प्रश्न, ठीक है। होम डिड यू सी, होम इज ए ऑब्लिक एन। होम के बाद में क्या दे रखा है, यहाँ पे वर्ब दे रखी है, ठीक है। और वर्ब दे रखी है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में वर्ब आती है तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या होगा, इंटरोगेटिव डिटरमिनर, या फिर क्या बोलोगे, एडजेक्टिव कह सकते हैं। बीच चीजें पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, हिम ही इस प्रकार से आ गया तो ही जो है वो पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव डिटरमिनर भी होता है। फर्क है, अगर ये इंडिपेंडेंट यूज में, अगर इंडिपेंडेंटली अगर यूज होता है तब तो क्या ये प्रोनाउन है, और डिपेंडेंटली अगर यूज होता तो वो क्या है, डिटरमिनर। दिस इज द मैन हुज एडवाइस आई वैल्यू। हुज क्या है, यहाँ पे हुज की वैल्यू क्या है, यहाँ जो हुज शब्द है उसकी वैल्यू क्या है, ये पूछा गया है कि यहाँ हुज शब्द है उसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों रूपों में प्रयुक्त हो रही है, दोनों रूपों में प्रयुक्त हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, और पजेसिव रिलेटिव भी, पजेसिव को भी दर्शा रहा है, तो दोनों बातें आ गई ना, पजेसिव और रिलेटिव। पोजीशन को भी दर्शा रहा है, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन विच डिनोट्स पोजीशन। आई नीड हेल्प ही सेड, उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि मुझे आपकी क्या है, जरूरत है। तो क्या बोलोगे, ही सेड ही नीडेड हेल्प। ये सही रूप कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। लिंकिंग डिवाइस कहीं भी नहीं दे रखी, ठीक है। यहाँ क्या करोगे आप, द चाइल्ड सेड दैट का प्रयोग कर देंगे। दैट अगर किसी में नहीं है तो फिर हटाओ इसको, और फिर चाइल्ड के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग किया, ही। और क्या बोलोगे, वांटेड टू गो होम, टू गो होम, ऐसे बोल दोगे। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है, वी सेल ओवरकम दे सेड, वी सेल ओवरकम दे सेड। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, दे सेड, ये पॉइंट आ गया। इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं दे रखा तो कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद में फिर क्या करोगे, वी को चेंज करेंगे दे के अनुसार, फिर आगे क्या बोलोगे, दे के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग कर दोगे, वुड का। दे सेड दे वुड ओवरकम। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला पार्ट हो जाएगा। लास्ट के बाद में जहां कहीं भी टाइम मिलता है तो वहां पे टेंस होता है, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में या तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या फिर डिड का प्रयोग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दें, फर्स्ट फॉर्म। तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे वोन हो जाएगा। क्या कहोगे, ज्योति वोन द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर, ऐसा बोलोगे, आपको उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है अपना, वो क्या कह रहा है जरा देखें अपन। अगला जो प्रश्न उसके ऊपर नजर डालते हैं। दे आर गोइंग टू पब्लिश द बुक नेक्स्ट मंथ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो बुक है वो क्या गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अकॉर्डिंग इज का प्रयोग कर दोगे, गोइंग टू के साथ बी लगा दो, गोइंग टू बी पब्लिश्ड। और बाई देम लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्यों कि अनइम्पोर्टेंट या वेग सब्जेक्ट है, जिसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंट शब्द उसका एंटोनियम क्या है, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार, और रेयर का मतलब कभी कभार, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, रेया, ऐसे बोलोगे। जनरस होता है, इसका एंटोनियम पूछा गया है। जनरस जानते हो, उदार जो होता है, ठीक है। बिनीवोलेंट भी कह सकते हैं अपन इसी को, इसी को क्या बोल सकते हैं, बिनीवोलेंट भी कह सकते हैं। जनरस वाला पार्ट आ गया अपना। इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा, ग्रेडी हो जाएगा, लालची, ठीक है, लालच रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये विशाल होता है तो टाइनी क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा जो होता है, ठीक है। दे केप्ट मी वेटिंग, ठीक है, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग, ठीक है। ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। द एक्सपर्ट शुड एग्जामिन द डेटा, तो क्या बोलोगे, द डेटा शुड बी एग्जामिन्ड बाय द एक्सपर्ट, द डेटा शुड बी एग्जामिन्ड, द डेटा शुड बी एग्जामिन्ड। ये पैसिव फॉर्मेशन की पार्ट आ गई अपने। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, ठीक है, इफ यू मिक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, रेड एंड ब्लू, और आगे क्या लिखा है यहाँ पे, ये हो गई जीरो कंडीशन वाला पार्ट हो गया, यू गेट पर्पल,
जीरो कंडीशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है दोनों ही वाक्य होते हैं, उसमें टेंस जो आता है वो कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, गेट का प्रयोग कर दोगे। ये है सी जीरो। जीरो कंडीशन में आता है कि दोनों ही वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, कंडीशन सेंटेंस की बात है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे सिंपल फ्यूचर लगा दोगे, तो सी विल फॉरगिव, यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, विल का प्रयोग कर दोगे। वैसे इफ ही हार्डर ही वुड हैव सक्सीडेड, इफ ही हार्डर ही वुड हैव सक्सीडेड, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इफ ही ट्राइज हार्डर, वुड हैव दे रखा है तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ही हैड इफ ही हैड ट्राइड हार्डर ही वुड हैव सक्सीडेड, ऐसा बोलोगे। मैंड जो होता है इसका अपोजिट या चूज द सिनोनिम, इसका सिनोनिम करना है। मैंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से मरम्मत करना। ठीक है, सिनोनिम पूछा है। वैसे नैरिट, नैरिट का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, सिनोनिम पूछा है। नैरिट होता है ना किसी चीज का विश्लेषण करना, किसी के बारे में कुछ बताना। ठीक है, वो क्या हो गया, नैरिट हो गया। तो इसका पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है कि इस शब्द का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो टेल कह सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं, टेल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, टेल। ठीक है, ओबियस स्पष्ट होता है। ठीक है, क्लियर कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, वैसे क्या हो गया, ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति होता है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। और उसी प्रकार जीनोफोबिया होता है, वो क्या होता है, अनजान जो लोग होते हैं उनसे जो डर होता है उसको अपन बोलते हैं जीनोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है, ऊंचाई से डर होता है, खुले जगह से डर होता है। ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फियर होते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों की जो उत्पत्ति है, ठीक, उसका अध्ययन होता है, उसको अपन बोलते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, द गिफ्ट इज फॉर यू, द गिफ्ट इज फॉर यू, कौन सा प्रेपोजिशन लगा दोगे, फॉर। सी विल कम द पार्टी टुमारो, कम टू, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आ जाएगा, कम टू। ठीक है, एक्यूजेट के साथ फिक्स है, कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑफ आता है। वैसे इसका उच्चारण ऑफ नहीं होता, अव होता है, एक्यूजेट अव का हो गया। ए पेयर ऑफ शूज है, अव से पहले यहाँ पे ए पेयर है, पेयर में संख्या दो होती है लेकिन पेयर एक ही है, तो अंडरस्टूड वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, किसका प्रयोग कर दोगे, इज का। द पीपल इन द रूम, यहाँ इन से पहले पीपल शब्द जो दिखने में एक वचन है बट है क्या, बहुवचन, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगा दोगे, प्लूरल, किसका प्रयोग कर दोगे, आर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। द पीपल इन द रूम वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, यहाँ वर्ब लगानी तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स शब्द दिखने में बहुवचन है बट रियलिटी में होता क्या है, एक वचन, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वगैरह का यूज होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो चूज द कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का चुनाव करना है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे देखना कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। देखो सो वाला पार्ट आ गया, सो जो था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, तो सही पार्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें कौन सा होगा, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, दो जो शब्द होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है, तो ये आपको उत्तर माना जाएगा। सिंपल सेंटेंस है उसमें चुनाव करना है इसका। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेन द ट्रेन अराइव्ड, वेन का प्रयोग कर रखा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। द ट्रेन अराइव्ड एंड द पैसेंजर रस्ट आउट, ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, कंपाउंड है। ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन द पैसेंजर रस्ट आउट। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये अक्सर कैसा सेंटेंस अपना, सिंपल सेंटेंस है, जबकि नीचे वाला बिकॉज का प्रयोग कर रखा है तो वो कौन सा बन जाएगा, अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, टू स्मेल ए रेट मीन्स, वो होता है किसी चीज के ऊपर क्या करना, शक करना। ठीक है, सस्पिशियस नेचर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टू स्मेल ए रेट। टू टर्न ए डीप ईयर मीन्स, ठीक है, टू टर्न ए डीप ईयर मीन्स वो होता है किसी चीज को इग्नोर करना, टू इग्नोर जो होता है वो क्या हो गया, टू टर्न ए डीप ईयर आ गया। द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड इज नियरली वर्ड्स इज कॉल्ड, वावल साउंड का रिपीटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ए पोइम एक्सप्रेसिंग, ये क्या होगा, एपिक हो जाएगा अपना, एपिक वाला पार्ट आ गया। आगे क्या कर रहा है, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश मीन्स समथिंग श्योर इज बेटर देन समथिंग अनसर्टेन। ठीक है, ऐसी बात है, ये क्या है, प्रोवर्ब आ गई। ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, टाइगर से पहले आर्टिकल भरना है। हार्डली स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल ना होना तो अंडरस्टूड है, किसका प्रयोग करोगे, फ्यू का। हार्डली
few students attended the lecture. She has respect. She has respect. रेस्पेक्ट कैसा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना. अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है. तो अंडरस्टूड है किसका प्रयोग करोगे? मच का प्रयोग कर दोगे. हार्डली शी हैज मच रेस्पेक्ट. आगे आई नीड मोर डेज टू फिनिश दिस वर्क. ठीक है, इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है. आई नीड मोर डे टू फिनिश दिस वर्क. ठीक है, मोर डेज दे रखा तो क्या बोलोगे? ए फ्यू मोर डेज. ही इज ए यूरोपियन सिटीजन. इसकी शुरुआत ई से हो रही है लेकिन साउंड जो वो किसकी दे रहा है? ये की दे रहा है. ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है. इस वजह से अपन देखें तो अब सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सटीक जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए आ जाएगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अक्सर कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है. और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. टाइम शब्द है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन इस बात से देखें क्या बोलोगे? वी हैव. आगे देखो, हरी अब जल्दी करो, न के बराबर समय, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे? लिटिल का. ए लॉन्ग नरेटिव पोइम सेलिब्रेटिंग हीरोइक डीड्स इज. ठीक है, ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम पीछे 130 नंबर का प्रश्न देखना. मैंने 130 नंबर का क्वेश्चन देखना जी. 130 का कितना है वो? ये वाला. ए पोइम एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट दे रखा है, माफी चाहूंगा इसमें. एंड इमोशन इज नोन एज, वो लिरिक होता है जी. पर्सनल थॉट जो होता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? लिरिक आता है. ठीक है, तो सही उत्तर इसमें लिरिक बैठेगा. 127 जो है उसमें ठीक कीजिए अपना. इसका सही उत्तर क्या होगा? लिरिक. ठीक है, मैंने आगे पढ़ा नहीं थोड़ा सा. अगला इसका अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, उसमें एपिक होगा आपका जवाब. हाँ जी. सेलिब्रेटिंग हीरो डेट्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं. यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? एपिक होगा. ठीक है, रे जो होता है, आरपी का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की भाषा में अपन देखें तो ये रे का है, सिंबल है रे का. ठीक है, उसको हम किस रूप में काउंट करते हैं? तो ये अप्रोक्सीमेंट होता है. ये रे जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेंट्स में शामिल करते हैं. नेक्स्ट बात आती है, विच कॉन्सोनेंट इज प्रोड्यूस विद कंप्लीट क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक्ट. कौन सा पार्ट है? ठीक है, वोकल कॉर्ड जो होते हैं उसके रूप में अपन देखें तो वो क्लोजेस्ट होता है. फ्रिकेटिव, प्लोजिव. ठीक है, एक दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है? नेजल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, प्लोजिव होता है. चै का सिंबल है ये. चै जो होता है उसको अपन किस रूप में जानते हैं? तो चै जो होता है वो क्या होता है? देखो दिखा, फ्रिकेटिव. ठीक है, एक है एफ्रिकेट, एक आ गया हमारे पास प्लोजिव, और एक आता है नेजल. तो इसका सही होता है ना, चज सज फव थद सज सज फव थद चज सज सज है. इस प्रकार से आते हैं. टोटल कितने आते हैं? फ्रिकेटिव में आ गया अपना. ठीक है, फ्रिकेटिव. ठीक है. हम्म, इसका उत्तर है एफ्रिकेट. इसमें फ्रिकेटिव में तो ये आते हैं फै, वे, खे, दे, से, जे, से, जे और है. फव थद सज सज है. फव थद सज सज है. ठीक है, ये एफ्रिकेट में आएगा. आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसमें बी होगा. बी आंसर होगा, एफ्रिकेट. ठीक है, एफ्रिकेट में सिर्फ ये आता है चज. क्या आता है? चज आता है. च और जे. चेयर शब्द में जो च है वो क्या है? अगला क्वेश्चन अपना वो देखिए. इसे पूछा कै और गै. कगंग जो होता है वो क्या होता है? वेलर होते हैं. ठीक है,
कौन सा एस्पेक्ट है लैंग्वेज में जो पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया जाता है? तो स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग के ऊपर फोकस नहीं होता इसमें। रीडिंग राइटिंग है, ग्रामर वोकेबलरी सारी उसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ाई जाती है। स्पीकिंग जो होता है उसको इग्नोर किया जाता है। आगे द कंटेंट फॉर रेमेडियल टीचिंग शुड बी, रेमेडियल टीचिंग जो होता है उसके लिए जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, एडवांस्ड एंड टिपिकल्ट, सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइड एंड नीड बेस्ट, और एक है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। कैसा कंटेंट होना चाहिए रेमेडियल टीचिंग में? सिंप्लीफाइड एंड एडवांस, सिंप्लीफाइड एंड नीड बेस्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो किस सिद्धांत का फॉलो करती है? क्या बोलोगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रूल्स टू एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, नॉन टू अननोन, फ्रॉम ग्रामर टू यूसेज। तो क्या बोलोगे इसमें? नॉन टू अननोन। कौन सा सूत्र लागू होता है इसमें? नॉन टू अननोन। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन जो कह रहा है अपना क्या कह रहा है जरा देखें अपन। ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो किसके ऊपर इंपॉर्टेंस देती है? एक्यूरेसी बिफोर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी बोलना तो है, अंग्रेजी बच्चा धारा प्रवाह के साथ बोले, लेकिन कैसे बोले वो शुद्धता का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो होते हैं वो किस प्रकार के कौशल होते हैं? ओरल स्किल होते हैं जी। ठीक है, और राइटिंग स्किल्स में क्या आ जाएगा आपका? रीडिंग एंड राइटिंग। फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है? परफॉर्म फंक्शन वगैरह। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स लर्नर इंटरेक्शन? तो क्या जाएगा? पेयर एंड ग्रुप वर्क। सही उत्तर होगा क्या होगा? पेयर एंड ग्रुप वर्क। ऐसा बोलोगे तो सही उत्तर आपको ये माना जाएगा। अगला है विच एवोल्यूशन टेक्निक्स यूसेज डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर? तो ये होता है एनिक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, और रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू। ठीक है, कोई भी टेस्ट होते है उसकी रिलायबिलिटी जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो रिलायबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे? कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स बोल सकते हैं, वोट द टेस्ट मेजर्स कह सकते हैं। रिलायबिलिटी से संबंध कौन सी बात का है? तो रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स कहलाएगा। ठीक है, और अगला जो प्रश्न जो होता है, रिलायबिलिटी जानते हो क्या होता है? विश्वसनीयता होती है। वैलिडिटी का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो मिसरिंग व्हाट इज इंटेंट्स टू मेजर, ये क्या होता है? वैलिडिटी होता है। और इस प्रकार से आपका सेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।